हेलो बच्चों, हाय, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है प्यारे बच्चों 17 फरवरी से होना तय हुआ है। तो आप लोगों का हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों, एकदम बेस्ट 94 क्वेश्चन लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव से, ठीक है ना। संपूर्ण चैप्टर का, ठीक है, पूरे चैप्टर को मिलाकर हम लोगों ने इतना अच्छा और शानदार क्वेश्चन निकाल कर लाया है ना कि ये क्वेश्चन आप पढ़ कर जाएंगे ना तो एकदम क्वेश्चन लड़ने की संपूर्ण संभावना है, ठीक ना। तो आप इस सीरीज को, इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को, है ना। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। और बाकी का हम आज स्टार्ट करते हैं। इतिहास का संपूर्ण चैप्टर का पूरा दम लेकर आए हैं, है ना। तो आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्यारे बच्चों कि क्या कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, है ना। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए हिटलर ने, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी मेजनी ने और ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम ने। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये पढ़ रखा है पहले से कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। बोल रहा है ना कि इटली के एकीकरण जब हुआ था तो इन सभी में से किसका योगदान ज़्यादा था, है ना। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर ए काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी मेजिनी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बताइए इनमें किसका योगदान था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी मेजनी का योगदान था, है ना। मेजनी का योगदान था। देखिए आते हैं हम आगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि जेनेवा संधि कब हुई। बताइए जेनेवा संधि कब हुआ था। आते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी 1954, ऑप्शन नंबर सी 1985 और ऑप्शन नंबर डी 1950। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1950, है ना। क्या होगा 1950 होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। बोल रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी लुई 18वां और ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन थर्ड, है ना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 4 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। आते हैं 5 में। तो 5 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। बोल रहा है कि कृषक दास प्रथा का अंत रूस में कब हुआ। तो आते हैं इसके क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि 1862 में, ऑप्शन नंबर बी 1860 में, ऑप्शन नंबर सी 1870 में और ऑप्शन नंबर डी 1861 में। तो बताइए 5 का सही आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1861 में, है ना। तो अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। 6 नंबर की ओर आते हैं। तो 6 नंबर में बोला जा रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो बताइए 6 का सही आंसर क्या होगा। 6 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस, है ना। देखिए 7 नंबर में बोला जा रहा है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए अप्रैल थीसिस, ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल, है ना।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बोल रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, है ना। तो देखिए यहाँ पर को ऑप्शन नंबर ए 1968, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1975 और ऑप्शन नंबर डी 1965। तो बताइए कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, है ना। ओ हो प्यारे बच्चों 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 बच्चों, ये देखिए यहाँ पर तो आपका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन में, वो तो ऑप्शन ही गायब है। वाह 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 रे महोदय वाह, किस प्रकार से आप क्वेश्चन टाइपिंग कर रहे हैं। बोलनी पड़ेगी भाई, बोलनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों 1900, है ना। 1900 क्या हो जाएगा, 1900 हो जाएगा प्यारे बच्चों 76, है ना। क्या हो जाएगा 1976, ठीक है। इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों 1976। 1976 में हुआ था प्यारे बच्चों उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण, है ना। तो प्यारे बच्चों कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ताकि कहीं कहीं ऑप्शन गलत हो जाती है ना। और एक क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना प्यारे बच्चों। हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाता आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके बुक में तो वो क्वेश्चन गलत होता, है ना, या गलत बता दिया जाता बाय मिस्टेक, है ना। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से आप बचे रहिए, ताकि आप लोग अपने बोर्ड में अपना परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा कर पाए, है ना, अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। बोला जा रहा है कि हिंद चीन में कॉलोनी किन्हें कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सैनिकों को, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी नागरिकों को, ऑप्शन नंबर सी चीनी नागरिकों को और ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को। तब बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी नागरिकों को, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बोला जा रहा है कि युद्ध एवं शांति पुस्तक किसने लिखी, है ना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी तुर्गनेदेव, ऑप्शन नंबर सी वलेखानोव और ऑप्शन नंबर डी टॉलस्टॉय, है ना। तो इसका प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टॉलस्टॉय, है ना। तो आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि वार एवं पीस किसकी रचना है ना। तो ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर सी दोस्तोयेवस्की, ऑप्शन नंबर डी एंजल्स, है ना, एंजल्स। तो इसका आंसर सही आंसर होगा प्यारे बच्चों 11 का लियो टॉलस्टॉय, है ना। क्या होगा, लियो टॉलस्टॉय। आते हैं हम 12 नंबर पे। तो बोला जा रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, बताइए 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 प्यारे बच्चों। बताया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये वाला, है ना। तो बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आइए ऑप्शन में, आइए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी तुर्की। तो प्यारे बच्चों बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी तुर्की, है ना। मज़ेदार सा क्वेश्चन। आते हैं 13 नंबर में प्यारे बच्चों। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर ए मेजनी, ऑप्शन नंबर बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी काउंट काबूल, है ना। तो ये बताइए प्यारे बच्चों 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, है ना, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। आइए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि 14 नंबर में बोला जा रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, है ना। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था।
तो इसका आते हैं ऑप्शन पे, तो बोला जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर डी सेनापति। तो बताइए 14 का सही आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, है ना। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते जाइए। मज़ेदार सा क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, है ना। टीपू सुल्तान शासक थे तो कहाँ के शासक थे, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए शिमला, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी मैसूर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों। तो देखिए 15 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी मैसूर, है ना। ऑप्शन नंबर सी मैसूर। आते हैं 16 नंबर पे, तो बोला जा रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे बताइए प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए किसान, ऑप्शन नंबर बी जमींदार, ऑप्शन नंबर सी नाविक, ऑप्शन नंबर डी सिपाही। तो बताइए 16 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए 17 नंबर पे देखते हैं, है ना। 17 नंबर पे देखते हैं प्यारे बच्चों। बोला जा रहा है ना कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट ओवेन जो थे वो कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी, है ना। तो बताइए 17 का सही आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? 17 बताइए बताइए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, है ना प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, है ना। 18 में आते हैं। 18 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन पे देखिए प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है ना कि ऑप्शन नंबर ए ट्राटस्की, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी केरेंस्की, है ना। तो बताइए 18 का सही आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लेनिन, है ना। देखिए प्यारे बच्चों आते हैं 19 में। 19 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है ना। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी जेदांग, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी लेनिन। तो बताइए 19 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, है ना। ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। तो प्यारे बच्चों आते हैं हम लोग किस पे? तो क्वेश्चन नंबर 20 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है आपका कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन नंबर बी रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर सी रूस का सामंत, ऑप्शन नंबर डी पीने का बर्तन, है ना। तो 20 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। मैंने पहले भी बता रखा है प्यारे बच्चों आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था, तो है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, है ना। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1960, ऑप्शन नंबर डी 1955, है ना। तो क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1965। 1965 में प्यारे बच्चों सिंगापुर जो था वो आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कि क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, है ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, है ना। तो आते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन नंबर बोला जा रहा है ए में 1895, ऑप्शन नंबर बी 1915, ऑप्शन नंबर सी 1916, ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी में, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए प्यारे बच्चों सही आंसर होगा, सही आंसर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा 1916 में, है ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था, है ना। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मतलब आने वाले क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, है ना। रंपा विद्रोह जो है वो कब हुआ था। तो आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1918। तो बताइए प्यारे बच्चों, रंपा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था। तो 23 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों 1916। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये आने वाले क्वेश्चन है ना। तो आते हैं प्यारे बच्चों 24 नंबर पे। तो देखिए 24 नंबर में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। बताइए कि 1871 में कौन सा संधि हुआ था, है ना। तो आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर बी वियना कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बताइए 24 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकफर्ट की संधि, है ना। ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकफर्ट की संधि, है ना। तो आइए 25 नंबर में देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। अभी मैंने बताया ऊपर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वही ना क्वेश्चन पीछे भी दे दिया है, मतलब नीचे दे दिया है। तो आप नहीं बता सकते हैं, है ना। आप आसानी से बता सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। देख लीजिए क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए 1864, ऑप्शन नंबर बी 1870, ऑप्शन नंबर सी 1871, ऑप्शन नंबर डी 1866। तो प्यारे बच्चों अभी अभी तो मैंने बताया था कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था और वही क्वेश्चन नीचे भी आ गया है, थोड़ा सा चेंजिंग करके, है ना। तो इससे घबराने का नहीं है ना। आते हैं 26 नंबर में। बोला जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी मेजनी, ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी, है ना। तो बताइए 26 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बिस्मार्क होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। बोला जा रहा है कि जेनेवा संधि कब हुई थी। जेनेवा संधि कब हुआ था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 1954, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1985, ऑप्शन नंबर डी 1952, है ना। तो 27 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा क्या होगा 1954 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1954, ठीक है। आते हैं 28 नंबर में। तो देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। तो बताइए वियना सम्मेलन कब हुआ था। 1870, ऑप्शन नंबर बी 1872, ऑप्शन नंबर सी 1864, ऑप्शन नंबर डी 1863। तो बताइए 28 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों 28 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों 1864, है ना। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करके जाएंगे तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, मतलब इससे क्वेश्चन लड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है ना। बहुत ज़्यादा संभावना है प्यारे बच्चों, तकरीबन 70 से 80% संभावनाएं हैं कि इन्हीं सभी क्वेश्चंस में से आपका भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों आपको भी पता होगा और अदर बच्चों को भी पता होगा, है ना, कि क्वेश्चन का निर्माण हर बार नहीं होता है। जो एक बार क्वेश्चन बन जाते हैं वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बट प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है ना, उसका नज़रिया ही अलग होता है। क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होता, क्वेश्चन वही रहता है, बस उसका तरीका चेंज होता है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग 29 नंबर में। बोला जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। आते हैं ऑप्शन नंबर ए 1871, ऑप्शन नंबर बी 1872, ऑप्शन नंबर सी 1864, ऑप्शन नंबर डी 1863, है ना। तो आते हैं प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों सही आंसर होगा 1871, है ना। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और उसी समय वहाँ पर उसके संधि पर हस्ताक्षर भी किया गया था, है ना। आते हैं 30 नंबर में।
तो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, है ना, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन नंबर डी मेजनी, है ना। तो 30 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा 30 का ऑप्शन नंबर डी मेजनी, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। तो बोला जा रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी सेडोन का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी क्रीमिया का युद्ध और ऑप्शन नंबर डी प्रशा डेनमार्क युद्ध, है ना। तो 31 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी सेडोन का युद्ध, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 में, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सेडोवा, ऑप्शन नंबर बी सेडोन, ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन नंबर डी साइडाइन, है ना। तो 32 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेडोन में, है ना। तो प्यारे बच्चों आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों हमें इसी वीडियो के अंदर तकरीबन 94 क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 में बोला जा रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है ना। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन नंबर बी युद्ध एवं शांति, ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल, है ना। आते हैं 34 में। तो बोला जा रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवेशक या फिर बेस्ट लिटोवेशक की संधि किन देशों के बीच हुई थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए रूस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी रूस और इटली, ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी, है ना। तो 34 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रूस और इटली, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो बोला जा रहा है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है ना। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए नो पेन्ह, ऑप्शन नंबर बी ओटोवा, ऑप्शन नंबर सी बैंकॉक, ऑप्शन नंबर डी हनोई, है ना। तो 35 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा नो पेन्ह, है ना, नो पेन्ह, है ना। तो 36 में आते हैं प्यारे बच्चों। 36 में बोला जा रहा है ना, 36 में क्या बोला जा रहा है, देखिए गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं, है ना। सर गिरमिटिया मजदूर जो होता है वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। तो आते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है कि पश्चिमी क्षेत्र, बी में उत्तरी क्षेत्र, सी में दक्षिणी क्षेत्र और डी में पूर्वी क्षेत्र, है ना। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी क्षेत्र, है ना। तो आते हैं 37 नंबर में प्यारे बच्चों। 37 नंबर में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया, है ना। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर सी सचिनानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय, है ना। तो 37 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल घोष, है ना। तो आते हैं 38 नंबर में। तो बोला जा रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन, क्योंकि ये प्यारे बच्चों हर किसी को पता होना चाहिए कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो चीन से हुई थी, है ना। तो आते हैं 39 नंबर में।
तो बोला जा रहा है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया, पावर लूम का आविष्कार किसने किया। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए जॉन के, ऑप्शन नंबर बी एडमंड कार्टराइट, ऑप्शन नंबर सी क्रॉम्पटन, ऑप्शन नंबर डी जेम्स वाट, है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडमंड कार्टराइट, है ना। तो आते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर में बोला जा रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, मतलब कब अलग हुआ था। तो आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए 1928, ऑप्शन नंबर बी 1940, ऑप्शन नंबर सी 1912, ऑप्शन नंबर डी 1936, है ना। तो 40 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1912, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो देखिए 41 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1857। तो बताइए 41 का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए 1885 में, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1928, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1936, है ना। तो 42 का प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1936, है ना। तो 43 में देखिए प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बंगाल, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो 43 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में बोला जा रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1857, ऑप्शन नंबर सी 1855, ऑप्शन नंबर डी 1911। तो 44 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905, है ना। देखिए 45 नंबर में बोला जा रहा है कि लंदन में, है ना, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए 1855, ऑप्शन नंबर बी 1860, ऑप्शन नंबर सी 1870 और ऑप्शन नंबर डी 1850, है ना। तो 45 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1870 में, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 46 में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि देखिए गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था, है ना। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कहाँ हुआ था, है ना। तो जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड, है ना। तो 46 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ठीक है। आते हैं 47 में बोला जा रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1925, ऑप्शन नंबर डी 1914, है ना। तो 47 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1929, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी, है ना। तो 48 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, ठीक है। तो आते हैं 49 में बोल रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी पेरिस, है ना। तो 49 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेनेवा, है ना। तो आते हैं प्यारे बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर में बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, है ना। तो
ऑप्शन नंबर ए दांडी, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी सूरत, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, है ना। तो 50 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दांडी, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। तो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी डच, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी। 51 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आए थे, है ना, वो भी समुद्री मार्ग से। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। बोला जा रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1855, ऑप्शन नंबर बी 1857, ऑप्शन नंबर सी 1857, ऑप्शन नंबर डी 1855। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मैंने सॉरी प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर 1887 बोलना था, है ना। 1887 ना बोलकर मैंने क्या बोल दिया, ऑप्शन नंबर 1857 बोल दिया, जो कि बार बार मैंने 2 बार प्रयोग कर लिया, इसीलिए प्यारे बच्चों सॉरी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1857, क्योंकि सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो 1857 में हुआ था, वो हर किसी को पता है प्यारे बच्चों, है ना। आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा, ठीक है ना। क्लास अच्छी तरीके से देखे होंगे, पूरे वीडियो को देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में प्यारे बच्चों। बोला जा रहा है ना कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। तो ऑप्शन नंबर ए शोषणकारी प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी रूढ़वादी प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी आक्रामक प्रवृत्ति, है ना। तो बताइए प्यारे बच्चों 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रगतिशील प्रवृत्ति, है ना। तो देखिए 54 नंबर में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ। बोल रहा है ना कि मुंबई में सबसे पहला सूती मिल का कारखाना कब स्थापित हुआ था। तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए 1852, ऑप्शन नंबर बी 1854, ऑप्शन नंबर सी 1850, ऑप्शन नंबर डी 1858, है ना। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों 54 का ऑप्शन नंबर बी 1854 होगा, है ना, क्योंकि 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र का कारखाना सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दिल्ली यात्रा, ऑप्शन नंबर बी दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर सी चंपारण यात्रा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्यारे बच्चों 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दांडी यात्रा, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। तो 56 में बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल राय, ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो 56 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र चटर्जी, है ना। बहुत ही अच्छा और शानदार जवाब है ना। देखिए यहाँ पर 57 नंबर में बोला जा रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी के केलपन, ऑप्शन नंबर डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना। तो अब 57 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत ही अच्छा और सटीक आंसर होगा, है ना। तो आते हैं 58 नंबर में। 58 नंबर में बोला जा रहा है कि 95 थीसिस किसने लिखी, है ना। 95 थीसिस किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी रूसो, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर डी गुटेनबर्ग, है ना। तो 58 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर, है ना। मार्टिन लूथर किंग भी बोला जाता है इसे, है ना। तो 59 नंबर में देखिए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1854 में, ऑप्शन नंबर सी 1907 में, ऑप्शन नंबर डी 1923 में। तो प्यारे बच्चों 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था? कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। आते हैं 60 नंबर में, बोला जा रहा है कि शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी उद्योग वर्ग, है ना। तो 60 में प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग, है ना। ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग होगा, है ना। तो देखिए 61 नंबर में बोला जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा, है ना। तो 61 में प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, है ना। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 62 नंबर में बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए प्राचीन युग में, ऑप्शन नंबर बी मध्य युग में, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक युग में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 62 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मध्य युग में, है ना। 63 नंबर में देखिए अंकोरावाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए नरोत्तम सिंहानुक, ऑप्शन नंबर बी दोस्तोवैशक, ऑप्शन नंबर सी एंजल्स, ऑप्शन नंबर डी सूर्य वर्मा द्वितीय, है ना, या तृतीय भी है प्यारे बच्चों। तो बताइए 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सूर्य वर्मा, है ना। सूर्य वर्मन भी बोला जाता है, ठीक है। 64 नंबर में देखिए बोला जा रहा है कि अंकोरावाट का मंदिर कहाँ है? ए वियतनाम, बी कंबोडिया, सी लाओस, डी वियतनाम, है ना। तो वियतनाम और वियतनाम दो बार दिया हुआ है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने को, है ना। आते हैं क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों कंबोडिया, क्योंकि अंकोरावाट के मंदिर जो है प्यारे बच्चों वो कंबोडिया में स्थित है ना, कंबोडिया में स्थित है। आते हैं 65 में, तो बोला जा रहा है कि किनके अनुरोध पर गांधी जी भारत आए थे? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी राजकुमार शुक्ला। तो बताइए 65 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी राजकुमार शुक्ला, है ना। तो आते हैं 66 नंबर में, तो 66 नंबर में बोला जा रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1864, ऑप्शन नंबर बी 1867, ऑप्शन नंबर सी 1883, ऑप्शन नंबर डी 1848। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 1867 ईस्वी में प्यारे बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, है ना। तो 67 में दीजिए, देखिए, है ना। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए फान बोई चाऊ, ऑप्शन नंबर बी कुआंग, ऑप्शन नंबर सी हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 67 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए फान बोई चाऊ, है ना। 68 में देखिए 68 में बोला जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी, है ना। तो 68 में प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन सही आंसर होगा, क्या? लॉर्ड इरविन, है ना। 69 में देखिए बोला जा रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? नगर में, या फिर कस्बा में, या फिर ग्राम में, या फिर महानगर में? तो बताइए ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी महानगर में, है ना। तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। प्यारे बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो आप इसको लाइक कीजिएगा, है ना। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ज़रूर आ जाए, है ना।
और प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए और वो भी अपना एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से कर पाएँ, है ना। तो 70 में देखिए 70 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी सूरत, है ना। तो 70 का प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ठीक है। 71 नंबर में देखिए कि ऑप्शन नंबर में क्या 71 नंबर में क्या है प्यारे बच्चों। तो अब प्यारे बच्चों दिखाई तो नहीं दे रहा है प्यारे बच्चों, 71 नंबर में थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ना। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, है ना। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1944, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1952, है ना। तो 71 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1944 हो जाएगा, है ना। 72 में देखिए एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी सूती मार्ग, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी मार्ग, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी मार्ग, है ना। तो देखिए 72 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेशम मार्ग। ठीक है। आशा है प्यारे बच्चों कि आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से याद तो होंगे, आप बहुत ही मज़े में इन सभी को ऑप्शन दे रहे होंगे, ऑप्शन मार रहे होंगे, है ना, सर्किल कर रहे होंगे, OMR शीट को भर रहे होंगे, है ना। देखिए 73 नंबर में बोला जा रहा है ना कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य क्रांति, ऑप्शन नंबर डी भौगोलिक क्रांति, है ना। तो 73 में प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति। ठीक है। आते हैं प्यारे बच्चों 74 नंबर में। तो 74 नंबर में क्या है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि 74 में कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन नंबर ए गीता, बी में हदीस, सी में बाइबल, डी में कुरान, है ना। तो 74 में प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाइबल। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में बोला जा रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए जापान, बी रोम, सी जर्मनी, डी चीन। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी चीन, है ना। चीन में कागज का निर्माण हुआ था, आविष्कार हुआ था। ठीक है। 76 में आइए, 76 में बोला जा रहा है कि शिपनिंग जेनी, है ना, शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए 1770, ऑप्शन नंबर बी 1773, ऑप्शन नंबर सी 1769, ऑप्शन नंबर डी 1775। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए 1770। ठीक है। आते हैं प्यारे बच्चों 77 में। तो देखिए 77 में बोला जा रहा है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है पता है आपको। 77 में देख सकते हैं आप, 77 नंबर में बोला जा रहा है ना, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस संधि का गठन किया था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस संधि का गठन किया। आइए किस समिति का गठन किया, सॉरी प्यारे बच्चों किस समिति है, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिखने के कारण मैंने संधि बोल दिया, है ना। तो इसको थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। और आगे देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बोला जा रहा है डायर समिति, ऑप्शन नंबर बी हंटर समिति, ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन नंबर डी चेम्सफोर्ड समिति, है ना। तो 77 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हंटर समिति होगा, है ना। देखिए 78वें नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए व्योमेश चंद्र चटर्जी, बी लाला लाजपत राय, सी लाला हरदयाल, डी बाल गंगाधर तिलक। तो 78 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र चटर्जी, है ना। आते हैं
क्वेश्चन नंबर 79 में, तो 79 में बोला जा रहा है ना कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क, बी विलियम प्रथम, सी हिटलर और डी मेजनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। इसी ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, है ना। तो आते हैं 80 नंबर में। 80 नंबर में बोला जा रहा है ना कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो 80 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। 81 में देखते हैं, बोला जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1994, ऑप्शन नंबर डी 1995, है ना। तो 81 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी 1995। तो प्यारे बच्चों, आप सभी मैट्रिक के छात्र इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा बार देखिएगा। इस वीडियो को प्यारे बच्चों तकरीबन 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपका जितना भी कन्फ्यूजन हो वो सभी दूर हो जाए, है ना। मैट्रिक के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतिहास का हम लेकर आए हुए हैं, है ना। तो इसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। बोला जा रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ए रूस का, बी फ्रांस का, सी अमेरिका का, डी इंग्लैंड का, है ना। तो बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस का, है ना। 83 में देखिए, बोला जा रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ए औद्योगिक क्रांति, बी साम्यवादी क्रांति, सी वाणिज्य क्रांति, डी भौगोलिक क्रांति। तो बताइए 83 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति, है ना। आते हैं 84 नंबर में। बोला जा रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। ए रॉल एक्ट में, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी वर्नाकुलर एक्ट, डी साइमन कमीशन। तो 84 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉल एक्ट के विरोध में, है ना। अब 85 नंबर में आते हैं, तो देखते हैं कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, है ना। ए श्रमिक पर, बी किसानों पर, सी व्यापारियों पर, डी उद्योगपतियों पर। तो 85 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किसानों पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 86 नंबर में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि मुद्रण, है ना, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। ए जापान, बी भारत, सी चीन और डी अमेरिका। तो 86 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी चीन, है ना। 87 में आते हैं, तो देखते हैं कि मराठा समाचार, है ना, मराठा समाचार पर किस भाषा से संबंधित थे। ए हिंदी में, बी अंग्रेजी में, सी बांग्ला में और डी मराठी में। तो बताइए 87 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी में, है ना। 88 में देखिए, तो बोला जा रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ए मार्टिन लूथर, बी महात्मा गांधी, सी मुहम्मद पैगंबर और डी ईसा मसीह, है ना। तो बताइए 88 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर, है ना। 89 में देखते हैं, बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ए बंगाली, बी बिहारी, सी यंग इंडिया और डी कॉमनवेल्थ, है ना। तो बताइए 89 का सही आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया, है ना। आते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 90 में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो ए 1848, बी 1881, सी 1885 और डी 1920। तो बताइए प्यारे बच्चों 90 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी 1920, है ना। और आप देख सकते हैं 91 नंबर में बोला जा रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, सॉरी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, है ना। 92 में आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। ए 1922, बी 1924, सी 1927, डी 1928, है ना। तो 92 का प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1924, ठीक है। 93 में आप देख सकते हैं 93 में बोला जा रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन नंबर ए खेड़ा में, बी अहमदाबाद में, सी चंपारण में और डी कोलकाता में। तो प्यारे बच्चों 93 का सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चंपारण में, है ना। यहाँ पर आप देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ऑप्शन नंबर ए पारसियों ने, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर सी मुसलमानों ने, ऑप्शन नंबर डी पंजाबियों ने, है ना। तो 94 का प्यारे बच्चों सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट करके कि 94 का सही आंसर क्या होगा। लेकिन प्यारे बच्चों हम जाते जाते ये तो बता ही देते हैं कि क्या होगा। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने, है ना। तो प्यारे बच्चों इस बुक से मतलब इतिहास के बुक से जितने भी VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, है ना, वे सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिएगा प्यारे बच्चों, ताकि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका ना बचे, है ना। तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। इसी तरह का कुछ और वीडियो लेकर आएंगे और उसमें हम लोग बातें चीतें करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मतलब हैंडल करेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ, है ना। तो अगले क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।